की स्थापना के बाद में कैसे विभाग चलता है उसके लिए नियम बनाए। राजस्थान सरकार में केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, सभी प्रकार के विभाग काम करते हैं। राजस्थान सेवा नियमों का यहाँ पर स्थापना की गई। कोई तरह की गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे होता है काम, तो उसके लिए जांच होती है, कोई कार्रवाई होती है, जो कुछ भी होता है उसके लिए सीसीए रूल बनाए। पैसों का लेन देन कोई भी होता है तो उसके लिए फाइनेंस रूल बनाए। वो नियम कर्मचारी पे भी लागू होता है तो उस नियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का भी होता है। कोई भी कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, विभागीय नियम के अनुसार होता है। मैं ये उपस्थित रजिस्टर सीज कर रहा हूं। क्यों कि इसके ऊपर कहीं पर भी जो बड़े अधिकारी जो यहाँ पर आए थे, किसी के भी साइन नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह के प्रमाणित नहीं है, इलीगल काम है, इसलिए मैं इसको सीज कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, मेरे को एक व्हाट्सएप पे भेजा गया कार्य मुक्ति आदेश, जिसने साइन किए वो प्रमाणित करे कि वो प्रधानाचार्य है, उसको किसने बनाया। हाँ, उस पर अगर सीडीओ का कोई प्रमाणीकरण किया हुआ होता तो मैं उसको अक्षर से स्वीकार करता। मुझे यहाँ रहने का कोई मोह नहीं है। या तो 9% मिलता है, बीकानेर में 18% मिलता है। 5 डे वीक है, 2 दिन छुट्टी ले लूंगा, खाली 2 रात पहले घूम रहा, 2.5 साल रह के आ गया और रह जाऊंगा और वहीं रहूंगा, क्योंकि महीने के 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती ज्यादा हाउस रेंट की, वहाँ 18% मिलता है। ये गलत फहमी निकाल देना कि मेरे को यहाँ रहने के लिए कोई मैं कर रहा हूं। विदाउट रूल्स यू आर द रॉन्ग। मैं देखने आया कि भाई इसके ऊपर कोई है क्या। इतने अधिकारी आए, साइन किए क्या यहाँ पर? बेशर्मी की हद होती है। इतनी बेशर्मी पहली बार देखी। इस संस्था प्रधान की कुर्सी सबसे बड़ी होती है, गद्दारों ने इस कुर्सी को निकृष्ट निकम्मों को सौंप दिया। है कौन सा निकृष्ट और निकम्मे कौन है? नाम बताइए। विभाग के अधिकारी नहीं, नाम बताइए ना। मैं तो सबको कुर्सी मुझे सौंपी है, नाम बताइए आप। बैठ जाओ, आप पहले बैठ जाओ। निकृष्ट निकम्मे इसलिए कहा कि हमारे 5 अधिकारी शिक्षा विभाग के थे, बड़े बड़े डिप्टी डायरेक्टर रैंक के सीडीओ, इसलिए कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। या साइन करके जाना था ना इन पे, मैं आ थोड़ी रहा था यहाँ। हाँ तो आप उनको फोन करिए, हमें नहीं मत कहिए। ये आपसे नहीं पूछना, हु आर यू? हमें सच्चाई बता रहे हैं। अब जो मेरे पास आदेश आया ऑनलाइन रिलीविंग का, मेरी प्रोफाइल, मेरा फोटोग्राफ सब मेरा है, मेरी डाटा है, मेरी सारी उसके अंदर इंद्राज है। मोबाइल नंबर पता नहीं किसके डाल रखे हैं। दिस इज द क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्जी डॉक्यूमेंट जो जनरेट हुआ है, और जिसने साइन किया उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रधानाचार्य सीबीओ बनाता है या डायरेक्टर बनाता है। बिना 03 पावर के प्रधानाचार्य बन गए। यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं का बहिष्कार किया गया। स्कूल में उपस्थित होते हुए भी मैं पीएल पर हूं, परीक्षाओं में कभी नहीं गए। असहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए 13 जनवरी 2023 को आदेश पंजिका में आदेश निकाल करके, जिनके बकाया थे, कुछ लोगों के साइन हस्ताक्षर नहीं थे, वो बाद में कर दिए उन्होंने। असहयोगात्मक रवैया अपनाने के कारण प्रथम सहायक पद के लिए मैंने इनको निलंबित कर रखा है। और ये जो फर्जी
मेरे प्रोफाइल में जो फर्जी जिनके भी मोबाइल नंबर अंदर गए, ये फर्जी का केस एक तो चल रहा है, यहाँ पर केस दर्ज होने वाला है। सिग्नेचर वाले को प्रूव करना पड़ा है। डायरेक्टर ने उसको आदेश दिया क्या, प्रधानाचार्य बनाया क्या? कोई आदेश है क्या प्रधानाचार्य बनने के? सर 14 तारीख पहले आती है या 13? सब हो जाएगा अपना आप ही। सर आपसे बात पूछनी थी। 11 बजे को ये टीचर स्कूल में आके फाइल्स वगैरह लेके जा सकता है? नाइट को हाँ, नहीं मतलब नाइट को सर, रात को सर वो अपन सब करेंगे। पर नहीं वो आ सकते हैं, परमिशन है या नहीं, मतलब रात को 11 बजे फाइल वगैरह लेके जाने की? वही सर रविवार के छुट्टी के दिन। हाँ, संडे के 11 बजे रात को। धरने पे बैठे थे। कोई बात वो मैं देख ना आपको ये बता देता हूँ, छुट्टी है। जब तक चार्ज हस्तांतरण नहीं होता है, जब तक चार्ज हस्तांतरण नहीं होता है, तब तक कार्य मुक्ति आदेश की कोई वैल्यू नहीं। तुम जो पहले जो किया है वो फौजदारी का केस है, मैं खुद कार्य मुक्त होके जाऊंगा। अब चार्ज किसको देना है? ये जो आदेश दिखा रहे हैं मेरे को, यहाँ का अधिकारी सीबीओ नहीं है, ड्राइंग अथॉरिटी होता है। ड्राइंग अथॉरिटी मैं हूँ। मैं रिलीव होऊंगा जब चार्ज दे के जाऊंगा। प्रधानाचार्य तो उनको वो बनाएंगे, ये नहीं बनेंगे। यहाँ पर विभाग द्वारा बनेगा ऊपर। हाँ, इसलिए जब तक चार्ज नहीं होता है, मैं आपके बीच में यहीं उपस्थित रहूंगा। प्रतिदिन आऊंगा मैं, रजिस्टर में साइन नहीं करूंगा। जो प्रिंसिपल होगा मेरे को ड्यूटी ड्यूटी देगा। उपस्थिति प्रमाण पत्र चार्ज दे के फिर जाऊंगा ना बीकानेर। हाँ सर, देख लो हो रही है वहाँ तैयारी, ट्रायल कोर्ट हो रहा है। प्रधानाचार्य का ऐसे सर को थोड़ी जाने देंगे हम, जो अभी जिंदा है हम। मैं यार आज का दिन पड़ा है हमारे पास, आज की रात पड़ी है। जब तक चार्ज हस्तांतरण नहीं होता मैं स्कूल में रहूंगा, उसके बाद बीकानेर जाऊंगा। ठीक है। अब रही बात एपीओ आदेश की, अब मैं आपको इसका मजेदार रहस्य बता देता हूँ। आप बच्चों अब रही बात एपीओ आदेश की, अब मैं आपको इसका मजेदार रहस्य बता देता हूँ। आप बच्चों को ध्यान नहीं है, ये कर्मचारी भी सुन लेना अच्छी तरह से। एपीओ के बारे में सुन लो। एपीओ क्या होता है? आज मैं सब समझा दूं। एपीओ हो गया, एपीओ हो गया। एपीओ होता है जो प्रशासनिक काम दूसरे होते हैं उनमें होता है, शिक्षा विभाग में नहीं होता है। राजस्थान का पहला एपीओ आदेश श्रवण कुमार जहांगीर का 2016 में कब हुआ था? 2016 में। और किसने किया था? मेरे मित्र ने, दोस्त था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री था, शिक्षा मंत्री। कभी साथ कबड्डी खेलते थे और गद्दारी करके मेरे को किया। वो गद्दार आज भी एमएलए हरा बुरी तरह से, आगे भी गारंटी नहीं जीतने की उसकी। हम भी कम नहीं है, बीकानेर रहा मैं एपीओ। सुनना चित्र है, मैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर। न्यूज में दौर है कि खबरों बारे पहुंचा। मैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर। न्यूज में दौर है कि खबरों बारे पहुंचा। आपको एपीओ कर दिया, न्याल करिया। सुबह 8 बजे जाऊँ, 1 बजे घर आऊँ, एडी नौकरी कहीं काम रही। किधर पर तुषार, मतलब सुबह 8 बजे मोबाइल लेना, की सेवा करनी मेरे को, मोबाइल लेना करना टुकड़ा रोज ही जाना ही है। ये तो ठीक है, यहाँ जाते तब जाते, बाकी जोधपुर का जोधपुर का ही रहता है। और 1800 स्कूलें थी मेरे पास में।
बुला लोगे ना? ये सारी स्थिति ध्यान में रहे आपको। सबका बन रहा मैं है। चला गया सीधा ज्वाइन करने न्यूज़ के में लिए देना। डायरेक्टर साहब के पास में, और डायरेक्टर थे ही नहीं सीट पर, डायरेक्टर थे ही नहीं वहाँ सीट पर। सबूत कोई भी एक मैडम बात करती थी, खबरों पहुंचा दी थी। सर आप हमें बताइए। डायरेक्टर साहब के डायरेक्टर ने उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर ने मेरे को ज्वाइन करवा लिया, और ज्वाइंट डायरेक्टर ने क्या कहा मेरे को कि शाम को डायरेक्टर साहब ने कहा, डायरेक्टर साहब के डायरेक्टर ने उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर ने मेरे को ज्वाइन करवा लिया, और ज्वाइंट डायरेक्टर ने क्या कहा मेरे को कि शाम को डायरेक्टर साहब ने कहा कि श्रवण कुमार जहांगीर ने यहाँ ज्वाइन कर लिया है, कि मेरे को मरा दिया, मेरे को क्यों लाए यहाँ पर। तब मीटिंग चली पूरी। उस मीटिंग के अंदर जो मीटिंग चली थी उसके अंदर तय हुआ, मीटिंग आई कटी में अणु बीड़ा की जो तय हुआ कि हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं है, मंत्री के कहने से एपीओ किया, और मंत्री कहेगा उस दिन लगा दूंगा। मैं डन, ढूंढती नहीं। उसकी इंक्वायरी गई, उस डायरेक्टर को 16 में चार्जशीट मिली, आज तक उनकी पेंशन नहीं है। इसका कारण यह है, इसका कारण बता देता हूँ, समझना अच्छी तरह से। अब इधर ध्यान दो तो बात करो। इसका कारण ये था कि एपीओ आरएसआर रूल है, राजस्थान सेवा नियम के रूल्स में आता है 25A। उस 25A रूल के अंदर स्पष्ट प्रावधान क्या किया हुआ है कि ये बात होती है, 7 बिंदु दे रखे हैं, इन परिस्थितियों में ही एपीओ किया जा सकता है। उस समय भी वो 7 नियम मेरे ऊपर लागू नहीं हो रहे थे, आज भी नहीं हो रहे, आज भी नहीं हो रहे हैं। एक दिन तो तहसीलदार, थानेदार सब ने बैठकर जाप्ता लेके आए थे, वो गए, और दूसरी बात हैंगर वीडियो होता कि न्यूज़ वाला ठा पड़े। अब वो जो आदेश हुआ था, उस आदेश के अंदर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। हाई कोर्ट के मेरे पास ये ऑर्डर पड़ा है मेरे मामले में ही, जो राजस्थान का पहले एपीओ में ही था उस समय शिक्षा विभाग में। उसमें क्या लिखा कि बिना जांच किए हुए एपीओ किया गया, इसलिए इस आदेश गैर कानूनी है। मेरे मामले में ये आदेश हुआ है, दूसरे के मामले में नहीं हुआ है। समझ में आ गई बात? इसलिए मैं तो नियम जानूंगा ही। यस सर। दूसरी बार अभी 19 के अंदर फिर मेरे को एपीओ किया था कांग्रेस गवर्नमेंट में। कांग्रेस ने नहीं किया था, भ्रष्ट अधिकारियों ने किया था। बता देता हूं मैं, कांग्रेस की किसी अधिकारी, किसी नेता, एमएलए, किसी का कोई रोल नहीं था, भ्रष्ट अधिकारियों ने किया। उस समय जिस अधिकारी ने किया था उसको 100 कोस नोटिस जारी हुआ कि श्रवण कुमार जहांगीर को जो एपीओ किया है, किस नियम के तहत, किसके कहने से, किस आधार पर किया गया, किस आधार पर किया गया। किसी भी तरह से नहीं होता है। उस पर चार्जशीट मिली, वही डायरेक्टर जोधपुर के जिला कलेक्टर है हिमांशु गुप्ता, 10 जने मेरे को कर रहे हैं, समझौता कर लेते हैं, काहे का समझौता कर लेते हैं। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। तेरा खुद का है? ये ध्यान रखना। ठीक है, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। आप चुपचाप बैठ जाओगे, कुछ रहेगा। हाँ, मर्डर करवा लो सबसे मिलके, और क्या करवाओगे? स्कूल को तामझाम समझ रखा है आपने। आपने ज्यादा कर, नहीं देख लिया मैंने। अरे मेरा मर्डर करा दो, ये
लेकिन ऐसी बदतमीजी मत करो बच्चों को। ये बच्चे कोमल पौधे हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं आपके इस लैंग्वेज से। मैं मेहरबानी से हाथ जोड़ रहा हूँ, आप दे दो रजिस्टर। Who are you? Who are you? आज आप क्या है इस स्कूल में, वो बताओ ना, ऑर्डर दो। आप दे दो रजिस्टर। Who are you? Who are you? आज आप क्या है इस स्कूल में, वो बताओ ना, ऑर्डर दो ना, हम स्वीकार करेंगे हाथ जोड़ करके। काम करो यार अपना। मैं जानता हूँ क्या है, तुम्हें बढ़ने में टाइम लगेगा अभी तो इस पर अरे पढ़ने में। हाँ, मुझे शौक नहीं है। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पंचायत में अभी FIR दर्ज करूंगा। हाँ, उसकी सब जान करवा दो, कह रहा हूँ ना, हाँ, हो भूमिगत जाएगी। करवा दो मुझे। वो तो होनी है, चिंता मत करो आप। आपको गलत फहमी होगी, आप गलत फहमी मत जीना, वो तो होनी है, 100% होनी है। आप अपना अधिकार कह दो, बचा दो मेरे को, ध्यान रखो। हेलो, आपको गलत फहमी होगी, आप गलत फहमी मत जीना, वो तो होनी है, 100% होनी है। आप अपना अधिकार कह दो, बचा दो मेरे को, ध्यान रखो। हेलो, इसलिए चार्ज देना, जब तक कोई चार्ज लेने वाला मेरे पास प्रॉपर आदमी नहीं मिलेगा नियमानुसार डॉक्टर साहब के आदेश से, तब तक चार्ज मैं आता रहूंगा स्कूल में, साइन नहीं करूंगा यहाँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, अनुशासन बना के रखो, आपको अनुशासन भंग नहीं करना। गेट से, इस गेट से बाहर नहीं जाना, अपने गेट के अंदर और कक्षाओं में पढ़ाई करना। ठीक है बेटा, पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक।